तो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने संयोजकता, संयोजक इलेक्ट्रॉन व इलेक्ट्रॉन वितरण आदि के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समभारिक और समस्थानिक। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ परमाणु संख्या क्या होती है। परमाणु संख्या किसे कहते हैं बच्चों? किसी भी परमाणु के अंदर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए हम एक परमाणु बनाते हैं जिसमें कि मध्य में नाभिक होता है। ये हम नाभिक दर्शाते हैं जिसपे हम प्लस का निशान लगा सकते हैं क्योंकि नाभिक में धनावेश होता है और इसके चारों तरफ यहाँ पर गोलाकार कक्ष होते हैं जिनको हम वृत्ताकार कक्ष को हम विविक्त कक्ष कहते हैं या इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, जिनके अंदर की इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चक्कर लगाते हैं। इस तरह से मैंने आपको करवा रखा है, जैसे पहले कक्ष को K कहते हैं, दूसरे कक्ष को L कहते हैं, इस तरह से। तो बच्चों जो ये नाभिक होता है जिसको हम नाभिक बोल रहे हैं, इसके अंदर दो तरह के अवपरमाणु कण विद्यमान हैं। एक तो है प्रोटॉन जिनके ऊपर धनावेश होता है जिसको हम प्लस से दर्शाते हैं, और दूसरे होते हैं इसके अंदर न्यूट्रॉन और जिन पर कोई आवेश नहीं होता। ये जो होते हैं न्यूट्रॉन, इनका आवेश 0 होता है क्योंकि ये उदासीन होते हैं। तो बच्चों जो नाभिक है इसके अंदर जो प्रोटॉन की संख्या है, ये जो इसके अंदर प्रोटॉन है जिसको हम P से भी दर्शाते हैं, इन प्रोटॉन की संख्या को बोलते हैं परमाणु संख्या। तो बच्चों बहुत ही आसान है कि किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर, इस नाभिक के अंदर उपस्थित सिर्फ प्रोटॉन की संख्या को बोलते हैं परमाणु संख्या। तो इसको हम Z से दर्शाते हैं। तो Z बराबर हो गया परमाणु संख्या। और जैसे अभी आपको बताया कि ये प्रोटॉन की संख्या होती है तो बराबर है प्रोटॉन की संख्या। तो बहुत ही आसान है ये, आप इसको नोट भी करेंगे। तो इस तरह से किसी भी नाभिक के अंदर, ये बीच में जो नाभिक है इसके अंदर जो उपस्थित प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या जितनी भी हो उसे हम परमाणु संख्या कहते हैं और इसे Z से दर्शाया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम कार्बन ले रहे हैं यहाँ पर, तो कार्बन के अंदर परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन हैं, इसलिए क्या होगा बच्चों, मैंने जैसे बताया कार्बन के लिए परमाणु संख्या 6 होगी तो कार्बन के लिए Z बराबर 6 आ जाएगा, परमाणु संख्या 6 आ जाएगी। तो उसके बाद बच्चों है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या जो होती है बच्चों, द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान संख्या, इसको हम बच्चों A से दर्शाते हैं। द्रव्यमान संख्या बेटे, द्रव्यमान जैसे हमें पता है कि कोई भी जो परमाणु होता है उसमें 3 तरह के अपरमाणु कण होते हैं। मैंने पहले दिन करवाया था जब मैंने ये पाठ करवाया था। एक तो होते हैं बच्चों प्रोटॉन जिसको P से दर्शाते हैं, एक होते हैं न्यूट्रॉन जिसको N से दर्शाते हैं, और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन जिसको E से दर्शाते हैं। प्रोटॉन पे धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता और इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है। इन बच्चों जो ये प्रोटॉन और जो ये न्यूट्रॉन होते हैं, ये दोनों बच्चों जैसे भी आपको मैंने बताया नाभिक के अंदर विद्यमान होते हैं और इन दोनों के अंदर ही द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम नगण्य मानते हैं, मतलब इसका हम कहते हैं कि इसके अंदर ना के बराबर द्रव्यमान है। यानी 2 अवपरमाणु कण हैं जिनके अंदर द्रव्यमान है, वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये दोनों ही किसके अंदर स्थित है? नाभिक के अंदर स्थित है। तो यानी किसी भी परमाणु का सारा द्रव्यमान किसके अंदर स्थित है? नाभिक के अंदर स्थित है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, क्योंकि इन दोनों में ही द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन में तो द्रव्यमान ना के बराबर होता है, 3 में से 2 अपरमाणु कण में द्रव्यमान है, इस वजह से द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या जमा न्यूट्रॉन की संख्या, क्योंकि बच्चों इन्हीं दोनों में ही द्रव्यमान होता है और ये नाभिक के अंदर स्थित होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, हम मानते हैं उनका नगण्य द्रव्यमान है। तो A को हम द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। ये बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या जमा न्यूट्रॉन की संख्या। आप बच्चे जानते हैं, जैसे अभी पीछे बताया कि परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या एक ही चीज है, यानी हम यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या की जगह पे लिख सकते हैं परमाणु संख्या, क्योंकि दोनों एक ही बात है। तो ये परमाणु संख्या जमा न्यूट्रॉन की संख्या भी हम इसको बोल सकते हैं। इस तरह से अगर आपके पास कोई सवाल आता है तो परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या कुछ भी दी जाए तो आप ये इस तरह से न्यूट्रॉन की संख्या में जोड़ेंगे तो आपकी द्रव्यमान संख्या निकल आएगी। और अभी आपको बताया कि परमाणु संख्या को Z से दर्शाते हैं, तो हम यहाँ पर परमाणु संख्या की जगह पे क्या लिख सकते हैं? Z प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये बच्चे आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर प्रश्न पेपर में आते हैं काफी बार। तो इस तरह से आप ये नोट भी करेंगे और ये आप समझ लीजिए।
तो इसकी परिभाषा मैंने लिखी भी हुई है, वो आप देख लीजिए। तो परमाणु संख्या किसे कहते हैं? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। जैसे मैंने अभी दिखाया कि ये नाभिक है और इसके अंदर प्रोटॉन की जो संख्या है उसको बोलते हैं परमाणु संख्या। उसके बाद द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? जैसे भी आपको बताया, दो अवपरमाणु कण है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, उनकी कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। इसे ए से दर्शाते हैं। और कार्बन के लिए जैसे कि द्रव्यमान संख्या 12 होती है, तो द्रव्यमान संख्या बराबर है प्रोटॉन की संख्या जमा न्यूट्रॉन की संख्या। और प्रोटॉन की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। तो इस तरह से जमा न्यूट्रॉन की संख्या। और परमाणु संख्या को जेड से दर्शाते हैं, तो जेड जमा न्यूट्रॉन की संख्या। तो इस तरह से हम ये सूत्र कर लेंगे। उसके बाद बच्चों, जैसे मैंने ये टेबल आपको करवाई थी, पिछले वीडियो में भी मैंने ये टेबल आपको दिखाई थी, पर जब हमने इसको पूरा नहीं किया था, लेकिन आज हम इसे पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हमने परमाणु संख्या लिखी हुई है और इसी में आप ध्यान से देख सकते हैं परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या। मैंने पहले इसको ऐसे लिख दिया क्योंकि आपको पता है, अभी बताया मैंने, जैसे परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या सेम होती है, इसलिए हमने अलग इसका कॉलम ना बनाकर एक ही कॉलम बनाया है, क्योंकि दोनों की संख्या एक समान होती है। और या इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हम इसे परमाणु के केस में बोल सकते हैं, क्योंकि परमाणु अगर उदासीन है तो उसमें जितने प्रोटॉन है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है किसी भी परमाणु में अगर वह उदासीन है, तो इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉन संख्या भी कह सकते हैं। और ये मैंने आपको 8-9 तक लिख के दिखाई हुई है। ऐसे ही आपने इसको 18 तक करना है बुक में से। अब बच्चों, जैसे हाइड्रोजन है, इसकी परमाणु संख्या 1 है और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। तो द्रव्यमान संख्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमने इन दोनों संख्याओं का जोड़ करना है। पहले और दूसरे कॉलम में प्रोटॉन की परमाणु संख्या और न्यूट्रॉन संख्या को जोड़ना है, क्योंकि मैंने अभी आपको सूत्र करवाया है, द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन की संख्या जमा न्यूट्रॉन की संख्या। और यहाँ पर ये प्रोटॉन की संख्या है और ये न्यूट्रॉन की संख्या है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो न्यूट्रॉन संख्या निकल आएगी। तो 1 और इसमें न्यूट्रॉन 0 होता है हाइड्रोजन में, तो 1 ही आ जाएगा। हीलियम में 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो दोनों को जोड़ने पर 4 आएगा। इस तरह से लिथियम में 3 और 4 7 हो जाता है। बेरिलियम में 4 परमाणु संख्या है और 5 न्यूट्रॉन है, तो 9 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 5 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो 11 आ जाता है। यहाँ 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है, तो 12 आ जाता है। नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है, तो 14 आ जाता है। और ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या 16 होगी। और इस तरह से फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो परमाणु संख्या 19 आ जाएगी। इस तरह से आगे भी आप इस टेबल को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे हमने परमाणु संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ना है और दोनों को जोड़ने से हमारे पास आ जाता है द्रव्यमान संख्या, जिसको हम परमाणु भार भी बोलते हैं। तो इस तरह से अब बच्चों, इसी में हमने क्या बताना है, तत्व का प्रतीक लिखने का तरीका। तत्व का प्रतीक लिखने का तरीका होता है बच्चों, जैसे कोई भी तत्व है, जैसे अभी हमने हाइड्रोजन बोला, इसको हम H से लिखते हैं। तो यहाँ पे कोई भी तत्व है, मान लीजिए कि जिस तत्व का नाम X है, तो कोई भी तत्व लिखने का तरीका है, तो उसमें हम पहले तत्व का प्रतीक लिखते हैं। जैसे X, अगर हमने किसी भी तत्व को X मान लिया है, तो X उसका प्रतीक लिखेंगे। उसके बाद उसकी 2 संख्या होती है, एक होती है, जैसे आज मैंने करवाया, परमाणु संख्या, एक होती है द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या को हम Z से दर्शाते हैं, तो उसको नीचे लिखा जाता है। और द्रव्यमान संख्या को हम A से लिखते हैं, उसको ऊपर इस तरह से लिखा जाता है। तो Z क्या है? परमाणु संख्या, जो नीचे लिखी जाती है। बच्चों, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि बोझा हमेशा सिर के ऊपर ढोया जाता है, द्रव्यमान हमेशा सिर के ऊपर रखा जाता है। तो ऐसे ही यहाँ अगर तत्व का प्रतीक X है, तो A को हम सिर पे रखेंगे, मतलब उसको ऊपर की तरफ रखेंगे, और जो परमाणु संख्या है उसको हम नीचे रखेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पर H लिखेंगे, क्योंकि इसका प्रतीक H होता है। और आप यहाँ से देख सकते हैं, इसके अंदर परमाणु संख्या 1 है, तो 1 परमाणु संख्या को Z से दर्शाते हैं, तो नीचे 1 आएगा। और द्रव्यमान संख्या भी इसकी 1 है, तो ये भी ऊपर भी 1 ही आएगा। तो इस तरह से हम इसे शो करेंगे। ऐसे ही अब आ जाते हैं हीलियम पे। तो हीलियम जो है, आप देख सकते हैं कि इसकी परमाणु संख्या 2 है, तो हीलियम को He से लिखा जाता है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। और इसकी परमाणु संख्या 2 है, तो 2 नीचे लिखेंगे। और इसकी द्रव्यमान संख्या 4 है, तो आपको जैसे मैंने बताया, इसको ऊपर लिखेंगे। इस तरह से अब आ जाते हैं लिथियम पे। तो लिथियम को Li से दर्शाते हैं, और इसकी परमाणु संख्या 3 है, तो 3 नीचे लिखेंगे। और इसकी द्रव्यमान संख्या 7 है, तो 7 ऊपर लिखेंगे। ऐसे ही हम सारे लिख सकते हैं। बेरिलियम को Be से, इसकी परमाणु संख्या 4 है और द्रव्यमान संख्या इसकी 9 है। इस तरह से एक बोरोन को हम लिखते हैं, किससे? B से लिखते हैं, जिसकी परमाणु संख्या 5 है और द्रव्यमान संख्या 11 है। इस तरह से कार्बन है,
इसकी परमाणु संख्या क्या है, 6 है, आप टेबल्स में से देख सकते हैं। और द्रव्यमान संख्या क्या है, 12, तो इस तरह से ऊपर 12 लिखा जाएगा। इस तरीके से ही हम आगे करते जाएंगे। तो कार्बन के बाद हम आ जाते हैं नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन को N से दर्शाते हैं, इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 7 है, और द्रव्यमान संख्या कितनी है, 14। ऑक्सीजन O से दर्शाते हैं, परमाणु संख्या कितनी है, 8, और द्रव्यमान संख्या 16 है। इस तरह से फ्लोरीन आ गया लास्ट में, जिसकी परमाणु संख्या 9 है और द्रव्यमान संख्या 19 है। तो इस तरीके से हम आगे भी इसको टेबल को कर सकते हैं। आप चाहें तो इनके इस तरह से पूरी टेबल आप बुक में से देख के बना सकते हैं, जिसमें 18 तक तत्व दिए गए हैं, 18 परमाणु संख्या तक। वहां से आप इस टेबल को आगे कंटिन्यू ऐसे ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं समस्थानिक क्या होते हैं बच्चों। समस्थानिक के बारे में, तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूं। जैसे मान लीजिए कार्बन है, तो हमने एक ही तत्व के परमाणु लेने हैं। तो कार्बन के ही तत्व के हमने 2 परमाणु लिए हैं। हमें पता है कि कार्बन की जो परमाणु संख्या 6 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है वो अलग अलग है। द्रव्यमान संख्या जैसे हम जानते हैं कि कार्बन की द्रव्यमान संख्या 12 होती है, लेकिन कार्बन के इस तरह की परमाणु भी होते हैं जिनकी की द्रव्यमान संख्या 14 भी होती है। तो इस तरह से आप ये उदाहरण देख सकते हैं। इस उदाहरण में क्या है कि एक ही तत्व कार्बन के ही 2 परमाणु हैं, जिनकी परमाणु संख्या जो नीचे लिखी जाती है ये सेम है, लेकिन ऊपर जो द्रव्यमान संख्या लिखी है आप देख सकते हैं, एक की 12 है, एक की 14 है। तो इस तरह से ये अलग अलग है। तो ऐसे जो परमाणु हैं एक तत्व के, उनको बोलते हैं समस्थानिक। तो ये मैंने आपको उदाहरण दिया, पहला जो दिया ये मैंने कार्बन का उदाहरण लिया था। ऐसे ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण हाइड्रोजन का भी है। तो हाइड्रोजन के जो है 3 समस्थानिक होते हैं बच्चों। तो इस तरह से हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। मैं आपको बनाकर दिखा देती हूं। इसके 3 समस्थानिक हैं। तो पहला समस्थानिक है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटीरियम, और तीसरा है ट्रीटियम। ड्यूटीरियम को डी से भी दर्शाया जाता है और ट्राइटियम को टी से दर्शाया जाता है, क्योंकि ये टी से नाम शुरू हो रहा है। और प्रोटियम को हम एच से, हाइड्रोजन से ही दर्शाते हैं। अब बच्चों आपको मालूम है, जैसे मैंने बताया कि परमाणु संख्या समान रहती है जो भी समस्थानिक होते हैं। अंदर जो प्रोटॉन की संख्या है, यानी कि जो परमाणु संख्या है वो 1 है। तो तीनों में परमाणु संख्या जो है वो 1 ही होगी, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या तीनों में 1 ही है। लेकिन जो बच्चों इनकी द्रव्यमान संख्या है, प्रोटियम के केस में वो 1 ही है, ड्यूटीरियम के केस में वो 2 है, और ट्राइटियम के केस में वो 3 है। तो बच्चों हमारे पास अगर प्रोटॉन की संख्या और द्रव्यमान संख्या है, तो हम न्यूट्रॉन की संख्या भी निकाल सकते हैं। और न्यूट्रॉन की संख्या जो होगी वो क्या होगी बच्चों, द्रव्यमान संख्या में से अगर हम प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी, क्योंकि हमें मालूम है कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को मिलाकर ही द्रव्यमान संख्या बनती है। तो अगर हम टोटल संख्या में से प्रोटॉन की घटा देंगे तो किसकी संख्या आ जाएगी, न्यूट्रॉन की। तो प्रोटियम में हमारे पास 1 द्रव्यमान संख्या है और 1 प्रोटॉन की संख्या है, तो 1 - 1, तो न्यूट्रॉन की संख्या हमारे पास 0 आ जाती है। ऐसे ही द्रव्यमान संख्या ड्यूटीरियम में 2 है और प्रोटॉन की 1 है, तो हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या 1 आ जाती है। और इस तरह से ट्राइटियम में हमारे पास द्रव्यमान संख्या 3 है और प्रोटॉन की संख्या 1 है, तो हमारे पास 2 जो है वो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। इस तरह से हमारे पास प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम में प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और द्रव्यमान संख्या है। और इन्हें हम किस तरह से दर्शाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया प्रतीक कैसे दर्शाए जाते हैं। प्रतीक जैसे कि जो हाइड्रोजन के तीनों जो समस्थानिक हैं उनको हम H से दर्शाएंगे, तो हम यहाँ पर H से इनको लिखेंगे। और आपको पता है कि प्रोटॉन की संख्या को Z को नीचे लिखा जाता है, तो हम देखेंगे कि तीनों में प्रोटॉन की संख्या सेम है, तो इनको हम इस तरह से लिख देंगे। और द्रव्यमान संख्या को ऊपर लिखा जाता है, तो इसको 2 है यहाँ पर और ट्राइटियम में 3 है, तो इस तरह से हम इनको शो करते हैं। तो इस तरह से प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम ये 3 जो हैं समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के, और ये इनकी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। संभारिक किसे कहते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग व द्रव्यमान संख्या एक समान होती है उन्हें समभारिक कहते हैं। मैं आपको उदाहरण देकर समझाती हूँ। जैसे हम यहाँ पर जैसे बोला है विभिन्न तत्वों के परमाणु, तो अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन, जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग है। वैसे भी आपको पता है अगर तत्व अलग है तो उनकी परमाणु संख्या भी अलग होगी। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 है और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है।
हमें पता है कि कार्बन के एक समस्थानिक की जो द्रव्यमान संख्या वो 14 है और नाइट्रोजन की भी द्रव्यमान संख्या 14 होती है। तो इस प्रकार से इन दोनों तत्वों के जो परमाणु हैं उनकी परमाणु संख्या तो अलग अलग है, जैसे इसकी 6 और इसकी 7, लेकिन द्रव्यमान बराबर है दोनों का, द्रव्यमान संख्या दोनों की 14 है। तो इस तरह से ऐसे तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनको कहते हैं कि ये समभारिक है। सम का मतलब समान भार वाले हैं, जैसे दोनों की द्रव्यमान संख्या 14 है, तो इस तरह से ये समभारिक का उदाहरण है। तो आप इस तरह से इसका उदाहरण भी कर लेंगे। तो बच्चों अब यहाँ पर जैसे समस्थानिक के कुछ उपयोग हैं जो कि हमारे बुक में दिए गए हैं, आप वहां से आप देख सकते हैं। मैं ये स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी, मैं आपको समझा देती हूँ। तो समस्थानिक के हमारे पास 3 उपयोग हैं, ये हमने करने हैं, आप यहाँ से नोट भी कर लीजिएगा। पहला उपयोग है जैसे यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो बच्चों इसका उपयोग परमाणु भट्टी में होता है, जहां पर परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। और तीसरा है घेंघे के रोग में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप ये समस्थानिक के जो उपयोग हैं ये भी आप कर लेंगे, इनको आप अपनी नोटबुक में भी लिख लेंगे कि समस्थानिक के क्या अनुप्रयोग हैं। तो इस तरह से बच्चों ये लेसन अब खत्म हो गया है। आपको इसमें से अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या अपने क्लास में टीचर से भी समझ सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम नया लेसन शुरू करेंगे, और आप हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं। और साथ में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि टाइम टाइम पे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।